चलो नेक्स्ट डिक्टेशन रेडी। उपसभा अध्यक्ष जी, प्रधान जी ने जो रोजी रोटी कपड़ा और मकान विधेयक 1999 प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने इस देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो अशिक्षा है, जो निरक्षरता है और जो दुर्दशा है, उसकी ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। मैं इस बात को मानती हूँ कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इन समस्याओं का समाधान जितना शीघ्र हो उतना ही अच्छा होगा। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि इन समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है। अभी मेरे मित्र जाधव जी बोल रहे थे कि जब भारतवर्ष था तो उस समय कहा जाता था कि 40 करोड़ का यह भारतवर्ष है, लेकिन आज यह भारतवर्ष 3 टुकड़ों भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बंट चुका है। लेकिन सन 2000 की जनगणना के अनुसार केवल भारतवर्ष की आज की आबादी 110 करोड़ है। यह जनसंख्या को हम नियंत्रित कर रहे हैं तो शायद इस देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार की ओर से और हमारी प्रदेश की सरकारें हैं, उनकी ओर से बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन वह योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं। जहाँ तक थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है, चीन की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ काम किया है। जापान तो इस क्षेत्र में बहुत ही सफल रहा है। इस देश की जो संपदा है, इस देश की जो जमीन है, इस देश की जो कृषि की या खेती की जमीन है, उसमें तो कोई वृद्धि नहीं हो सकती। तो इन सारी समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब हम जनसंख्या को नियंत्रित करने का काम करें, और उसके लिए सरकार को कुछ नए कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण करने के संबंध में यह जो योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन ठीक नहीं है, और साथ ही साथ जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी यह एक समस्या है। दूसरे, इस देश के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके मन में भी इस संबंध में कुछ चीज़ों को लेकर समस्याएं रहती हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के संबंध में सरकार की आज तक की जो योजनाएं रही है वह बहुत कुछ सफल नहीं रही हैं। उपसभा अध्यक्ष जी, योजनाएं इस प्रकार से असफल रही हैं और इसलिए इस संबंध में सरकार को विशेष रूप से कदम उठाने चाहिए और उसके संबंध में जो प्रौद्योगिकीविद हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे बैठकर बातचीत करके सख्ती से इन योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहिए। दूसरे,
हमारे मित्र ने ठीक ही कहा कि यदि आदमी को रोजी नहीं मिले, रोटी नहीं मिले, कपड़ा नहीं मिले, रहने के लिए आवास न मिले, तो वह देश उन्नति नहीं कर सकता। और इस संबंध में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी जो 2000 की जनगणना हुई थी, उस जनगणना के हिसाब से हमारे देश में साक्षर लोगों की संख्या करीब करीब 52% है। इसके माने ये हैं कि 48% ऐसे लोग हैं जो कि निरक्षर हैं, क्योंकि साक्षर का मतलब यह बतलाया गया है कि केवल ऐसे लोग जो अपने हस्ताक्षर कर सकते हों, अक्षर को पहचान सकते हों, अक्षर को पढ़ सकते हों। जब इस देश में साक्षरता की हालत यह है कि हमारे देश में केवल 52% साक्षर हैं, तो हम कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं और हमारी जो शिक्षा है वह कभी भी रोजगार परक नहीं रही है। स्कूल से, कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, पॉलिटेक्निक से लड़के पढ़कर निकलते हैं, लेकिन वे बेरोजगारी के शिकार होते हैं। हमारे संविधान में जो निर्देशक सिद्धांत हैं, उनमें बहुत सी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 41 से लेकर 48 तक, लेकिन उनको हम लागू नहीं कर सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था की थी, उसमें निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना किसी भी सरकार के लिए आवश्यक नहीं है और इसी में काम पाने का अधिकार या संविधान के मौलिक अधिकारों में काम के अधिकार को जोड़ना है। तो मेरा सुझाव यह है कि जो काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ने की बात है, इसके संबंध में वर्तमान सरकार को कदम उठाना चाहिए और बहुत जल्दी इस सिलसिले में फैसला लेकर काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ कि कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन हो, कोई भी प्रशासन हो, प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी यदि इस चीज़ को हम मौलिक अधिकार में जोड़ेंगे तो उससे जो देश के नौजवान हैं, उनकी जो इच्छा शक्ति है वह जागृत होगी।